वेलकम टू माय एवरेस्ट क्लासेस। आइए, स्वागत है आप लोगों का एवरेस्ट क्लासेस में। और आज जो है, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस दिए होते हैं, इनके कितने पार्ट्स होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चों को इनमें। उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज विस्तार से हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, कि किस प्रोनाउन को किस प्रकार से हमें यूज करना है और कहाँ कहाँ। तो जो प्रोनाउन होता है हमारा, प्रोनाउन को हम 5 भागों में, प्रोनाउन को जो है हम 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं, तो 5 भागों में बांट लेते हैं। जैसे आई के भी 5 फॉर्म होती हैं, वी की भी 5 फॉर्म होती हैं, यू की भी 5 फॉर्म होती हैं, और जो आपका ही है, ही के भी 5 फॉर्म होती हैं, सी है, इट है और दे है। इसी प्रकार से इन सभी के जो हैं 5 फॉर्म्स हैं। इन फॉर्म्स जो हैं, इन फॉर्म्स का हम विस्तार से आज इन फॉर्म्स के विषय में हम विस्तार से जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो आई मतलब मैं, वी हम, यू तुम, ही वह, सी वह, मतलब ही वह और सी मीन्स भी वह, ठीक है। ही जो होता है, ही होता है हमारा पुल्लिंग के लिए और सी होता है स्त्रीलिंग के लिए। इट मतलब यह और दे मतलब वे। तो ये हैं हमारे प्रोनाउन, ये जो हैं प्रोनाउन हैं। तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन कह सकते हैं आप। इनका यूज कभी भी हम ऑब्जेक्टिव केस में नहीं कर सकते। इनका जो यूज है, इन प्रोनाउंस का जो यूज होता है सदैव सब्जेक्टिव केस में ही किया जाता है। नेक्स्ट आप जो भी देखेंगे आगे, आपको विद एग्जाम्पल बताया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा हमारा जो चैप्टर दिया गया हो। ये जो प्रोनाउंस आपको दिए हैं, ये हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब कहने का है कि ऑब्जेक्ट। ये जो हमारे प्रोनाउन दिए गए हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं। इन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट के स्थान पे यदि कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है तो मी मुझे, अस मतलब हमें, यू तुम्हें, हिम उसे, हर उसे, इट इसे और देम उन्हें। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव केस में, इस प्रकार से जो है हम इन प्रोनाउन के जो सेकेंड फॉर्म्स हैं, इनको हम ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पार्ट, और जो इनका तीसरा पार्ट होगा, तीसरा पार्ट देखते हैं। ये है अपना तीसरा पार्ट, ये है पोजेसिव, है ना। पोजेसिव प्रोनाउन, इन्हें हम पोजेसिव बोलते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन जो हमारा होता है, इसका जो सिंस दिया गया, जैसे माइन मीन्स अपना, है ना। तो ये अपना पोजेसिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है, हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट के स्थान पर भी कर सकते हैं। तो माइन अपना, अवर्स अपना, योर्स अपना, हिज अपना, हर्ष अपना, देयर अपना। तो इस प्रकार से जो है अपना के सेंस में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका दिया गया, जिस प्रकार से आपका जो दिया गया है, देखें ये यहाँ से आपका दिया गया माइन इज गुड, माइन इज गुड। तो क्या होगा, माइन हमारा क्या है, माइन है। मैंने बताया था ना, बैक जो हमारा प्रीवियस वीडियो पढ़े हुए हैं उसमें आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब, माइन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के पहले जो आता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा माइन है, माइन क्या कार्य कर रहा है, माइन कार्य कर रहा है सब्जेक्ट का। माइन किसका कार्य कर रहा है, माइन कार्य कर रहा है सब्जेक्ट का। सिंस तो बता ही दिया था आपने का। अगला नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हमारा, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। तो ये आपका दिस पेन इज योर्स, है ना। तो दिस पेन जब क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज क्या है आपका, इज है आपका हेल्पिंग वर्ब। और योर्स क्या है आपका, जो योर्स है आपका पोजेसिव, क्या है, पोजेसिव। योर्स के स्थान पर आप इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बताया गया था, ऑब्जेक्टिव जो बताया गया था, मतलब जो ऑब्जेक्ट बताया गया था, तो ऑब्जेक्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यू भी आप यहाँ पे यू का प्रयोग जो है कर सकते हैं।
तो देखते हैं क्या रूल्स दिया गया है। यदि पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन का प्रयोग करना गलत होगा। यदि आपका पॉजेसिव प्रोनाउन दिया है और पॉजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि आप नाउन का प्रयोग करते हैं तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा, उसका अर्थ जो है गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारा क्या फोर्थ, मतलब जो हमारा चौथा पार्ट आया है, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि दिया गया अपना माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, इन सभी का अर्थ जो है ये भी अपना के सेंस में ही किया जाता है। इन सभी का जो अर्थ है अपना के सेंस में, मतलब अपने का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, अपने के स्थान पर ही इनका प्रयोग हम करते हैं। बट ध्यान रहे बिना नाउन के प्रयोग नहीं किया जाता। यदि आप इन प्रोनाउन के जो पार्ट दिए गए हैं यदि आप इनको बिना नाउन के प्रयोग कर देंगे तो ये आपके गलत हो जाएंगे। मई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, ये सदैव प्रोनाउन लेते ही लेते हैं, 100% क्लियर है। यदि इनके बाद किसी भी प्रोनाउन, यदि इनके बाद इन प्रोनाउंस के बाद किसी भी नाउन का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इनका प्रयोग करना आपका गलत होगा। जैसे दिया गया है एग्जाम्पल, दिस इज आपका सब्जेक्ट हो गया है ना, दिस इज आपका क्या हो गया, दिस इज, ये जो आपका दिया गया है दिस इज, ये है ना दिस इज, तो दिस इज आपका हो गया सब्जेक्ट। योर आपका क्या है, अभी बताया गया था ना, योर आपका क्या है, तो योर जो है आपका, योर क्या है, योर है पॉजेसिव। वो योर क्या है, पॉजेसिव, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है योर आपका है पॉजेसिव। और बताएगा कि पॉजेसिव से पहले यदि पॉजेसिव दिया है और पॉजेसिव के बाद आप नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो पेन आपका क्या है, ये जो आपका दिया गया है पेन आपका क्या है, पेन आपका नाउन है। योर आपका क्या है, योर आपका पॉजेसिव है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले प्रीवियस वीडियो में बताया गया कि नाउन से पहले किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेन आपका जो है नाउन है और जो आपका योर दिया गया क्या है, योर, तो योर आपका क्या है एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये जो हमारे भाग हैं ये एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं और नाउन तो लेते ही लेते हैं। यदि इनके साथ में नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो 100% आपका जो है सेंटेंस गलत माना जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा रूल देखते हैं। ये पांचवा रूल देख, ये जो है प्रोनाउन का पांचवा भाग है। कौन सा, पांचवा भाग है ना। पांचवें भाग में क्या दिया गया, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर स्लेव्स, योर सेल्फ, योर स्लेव्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, देम स्लेव्स, ठीक है ना। तो देम स्लेव्स का ही यूज करते हैं क्योंकि इसमें आपका जो है सिंगुलर नंबर के साथ में और प्लूरल नंबर के साथ में सेल्फ या स्लेव्स जोड़ा जाता है। किस प्रकार से, यदि आपका जो है प्लूरल नंबर है तो सेल्फ नहीं जोड़ेंगे, स्लेव्स जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, स्लेव्स। और यदि सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर यदि है तो सेल्फ उसके साथ में जो है हम सेल्फ को जोड़ देते हैं। रिफ्लेक्सिव, ये भी आपका प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव का जो सेंस होता है, रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है खुद, किसी काम को खुद करना। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया गया, मैं अपना कार्य खुद करता हूँ, मैं अपना कार्य खुद करता हूँ, बट मैं अपना कार्य जो है दूसरों के सहारे नहीं छोड़ता, अपना कार्य जो है खुद करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आई डू माई वर्क माई सेल्फ। आई जो मेरा है, आई क्या हो गया, आई हो गया मेरा सब्जेक्ट। डू जो है, डू है हमारा मेन वर्ब, ठीक है ना। तो डू क्या हो गया, डू हो गया मेन वर्ब। मई, अभी मैंने बताया था ना, मई क्या है, मई है एडजेक्टिव। क्या है, मई आपका जो है मई एडजेक्टिव है। जो मई है आपका ये पॉजेसिव का एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव तो भी सिद्ध हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, तो भाई हमारा क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को हम बनाते हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वर्क आपका क्या है, वर्क है आपका ऑब्जेक्ट। वर्क आपका क्या है, वर्क है आपका ऑब्जेक्ट, है ना। तो वर्क क्या है, वर्क नाउन है। नाउन से पहले जो आए
नाउन से पहले जो है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका जो मई आया है, मई है ना, तो मई आपका क्या कार्य कर रहा है? मई कार्य कर रहा है एडजेक्टिव का। इस प्रकार से आपका मई जो है एडजेक्टिव मतलब पॉजेसिव का एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम से हम इसे जानते हैं। फिर नेक्स्ट में लिखते हैं, अभी आपका कार्य हो गया, फिर बचा क्या हमारा जो है? खुद, तो माई सेल्फ, माई सेल्फ खुद। इस प्रकार से दूसरा देख लेते हैं, वह अपना कार्य स्वयं करता है। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, वह अपना कार्य स्वयं करता है। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। ही सब्जेक्ट, डज मैन वर्ब, हिज ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव पॉजेसिव है ना, एडजेक्टिव पॉजेसिव का एडजेक्टिव, वर्क ऑब्जेक्ट या नाउन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नाउन। जो नाउन से पहले आए क्या होता है? एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव, और ये आपका है हिमसेल्फ जो है आपका रिफ्लेक्सिव मतलब खुद या स्वयं का सेंस देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपको दिया जा रहा है, और यदि आपको ये वीडियो जो है समझ में आया तो आप इस एग्जाम्पल को बना के, इस एग्जाम्पल को, ये जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप इंग्लिश बना के हमें कमेंट में भेजेंगे, ठीक है ना, समझा। नेक्स्ट इसी से संबंधित जो है नेक्स्ट वीडियो प्रोनाउन से संबंधित हम बहुत ही जल्द आप लोगों को देंगे। और कोविड-19 चल रहा है, आप सभी को पता है, तो घर में ही बैठ के मस्त पढ़िए और मस्त रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।